भी आप किसी शख्स के साथ बैठे तो ये साइंटिफिकली प्रूव है, रूहानी तौर पे प्रूव है कि उसके इर्द गिर्द एक ऑरा डेवलप होता है और उस ऑरा के तहत आपके अंदर वाइब्स आती हैं और फिर आपके अंदर जो उस ऑरा को मद्देनजर रखते चीजें निकलती हैं वो आप एक्सप्रेस करते हैं। तो शेख इशफाक साहब के पास मैं जब भी आता हूं तो इनका काम देख के मुझे इशफाक अहमद साहब की वो बात याद आती है कि इशफाक साहब ने बहुत सारे लोग जो अहले इल्म लोग बैठे थे उनसे पूछा कि इंसान क्या है, तो लोगों ने अपनी अपनी बसारत अपनी अपनी बसीरत के मुताबिक जवाब दिया कि इंसान ये है। लेकिन इशफाक साहब चूंकि उनका इल्म और तरह का था तो उन्होंने बताया कि इंसान जो है वो सिर्फ एक मेमोरी है, एक याद है। तो सामने बैठे शख्स से उन्होंने पूछा कि तुम्हारे वाले साहब कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि वो तो फौत हो गए। तो उन्होंने कहा वो किस शक्ल में तुम्हारे पास मौजूद है? तो उन्होंने कहा याद की शक्ल में। तो उन्होंने कहा कि इंसान सिर्फ एक याद है और ये अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर छोड़ा हुआ है, उसकी सवाबदीद पे छोड़ा है कि वो अपने आप को किस याद, किस कॉन्टेस्ट में कौन सी याद के हवाले से छोड़ के जाता है। बिल्कुल। अब आपकी मर्जी है कि आप शेख साहब की तरह दुनिया में अच्छे काम करें, लोगों का दुख दर्द बांटें और पैलिएशन केस भी डील करें और रेडिकल केस भी डील करें। 70 लाख रुपया लगता है उन मरीजों पे जो पैलिएशन स्टेज पे होते हैं, यानी कि आम लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं कि जो नाकाबिले इलाज लेवल पे चले जाते हैं उन पे लीवर सेंटर फैसलाबाद 70 लाख रुपया खर्च करता है महाना। और जो रेडिकल स्टेज पे होते हैं जिनका इलाज मुमकिन है उनके ऊपर 20 लाख खर्च करता है, यानी कि हर तरीके से लोगों का दुख दर्द बांटता है। अब मुझे ये बताएं कि जाना तो हमने सबने है इस जहान से, तो अल्लाह ताला इनको उम्र खिजर दे, तो इनको लोग इनके जाने के बाद किस नाम से याद करेंगे? कौन सी याद होगी लोगों के दिलों में कि वो शेख साहब जो लोगों का दुख दर्द बांटते हैं? क्यों शेख साहब ऐसे ही है? असल में बात यह है कि गुंज साहब आपने माशाल्लाह आपके बहुत कंट्रीब्यूशन है, आप नेकी के कामों में हिस्सा लेते हैं और प्रमोट करते हैं अच्छे कामों को। इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत ही नवाजा है, उसको बहुत सी चीज़ें दी हैं और ये उसके पास ये पाबंदी भी लगाई है, अगर मैं तुम्हें नवाजा है तो उसमें से कुछ शेयर अपने उन दो भाइयों का भी करो जो आपसे कम लेस प्रिविलेज्ड हैं, मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैं। जी जी। तो हमने ये 20 साल पहले 2003 में जी जी ये हमें मोटिवेशन मिली कि भाई ये यहाँ पर हेपेटाइटिस जो है पाकिस्तान में वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये साइलेंट किलर है। एक बंदा जब बीमार होता है तो वो सारा घर वाला ये साइलेंट किलर है। हार्ट का मरीज हुआ, अटैक हुआ, फौत हुआ, चला गया, बड़ा अफसोस होता है, बड़ा गम होता है। अभी कल मेरे साथ नमाज पढ़ रहा था और आज देखें वो हम उसका जनाजा पढ़ रहे हैं। तो ये जो है बीमारी ये ले लेती है 30 साल, 10 साल से 30 साल। और वो घर वाले फिर अपना सामान बेच बेच के, हर चीज बेच के, जैसे आता है ना कि किसी को कत्ल की सजा, मौत अगर सेशन दे देता है तो वो हाई कोर्ट में जाते हैं, वो जाते हैं और जमीनें बिक जाती हैं, घर बिक जाते हैं। ये इस तरह की बीमारी है, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। और अगर अब इसका इलाज हो गया, मिरेकल हो गया जी, कि अगर पता चल जाए कि इसके अंदर बंदे के वायरस है तो 3 महीने हम करते हैं, उसका 99% हमारा रिजल्ट है रिकवरी का। और हम ये कहते हैं फ्री हम स्क्रीनिंग करते हैं और जो भी कहते हैं मैं जो अपना इलाज नहीं करा सकता तो उसका फ्री इलाज करते हैं। आप जैसे मुखैर हजरात उसमें हमारा कंट्रीब्यूट करते हैं। हमें हमारा जैसे आपने फरमाया, पहले तारफ करा दिया कि हम 9-10 करोड़ रुपया साल का इस पर खर्च कर रहे हैं और ये आप लोगों से ही इकट्ठा करके कर रहे हैं। जी जी। तो हमें गवर्नमेंट ने भी इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस दिया हुआ है। जी जी। और हम पंजाब चैरिटी कमीशन के भी मेंबर हैं। अच्छा। और वो उन्होंने भी हमें रिकॉग्नाइज किया हुआ है। पाकिस्तान फिलैंथ्रोपी वाले हमारा हर 3 साल बाद ऑडिट करते हैं और बड़ी सख्ती से ऑडिट करते हैं जी। फिर FBR हर साल हमें एग्जम्पशन सर्टिफिकेट देता है हमारी सारी चीज़ों को देखकर, क्योंकि अल्लाह के फजल से हमारे 25 ट्रस्टी हैं और सब के सब शहर के नोटेबल है, बहुत ज़्यादा उनको उनके अपने काम है और वो हमें डोनेशन भी देते हैं, करोड़ों तक भी डोनेशन देते हैं जी। अल्लाह का फजल है और 20 साल से ये चल रहा है और जब तक हिम्मत होगी और अल्लाह ताला काम लेना चाहेगा हम करते ही रहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाब। अगर एक बंदे की आप जिंदगी बचा लेते हैं तो उसका कुंबा बचा लेते हैं। कुंबा बचा। अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन आपको मैं दूंगा। शेख साहब, इस वक्त आपकी एज कितनी है? मैं 24 मई 1935 को पैदा हुआ। आई हैव टेकन पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान। आई हैव सीन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ट्वाइस विद माय ओन आइज इन लाहौर इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड ग्राउंड एंड पंजाब यूनिवर्सिटी ग्राउंड चुबरकी। यानी कि 80 प्लस हैं आप? और 80 प्लस नहीं हूँ, 88.6 महीने का होने वाला हूँ।
अच्छा, ये मोटिवेशन है 88 साल में, ये मोटिवेशन है कि रोज आते हैं इस अदारे के लिए। 20 साल से मैं इधर ही हूँ, मेरे बच्चे मेरी बिजनेस संभालते हैं, मैं 4 घंटे यहाँ देता हूँ, बाकी अपनी बिजनेस में भी देता हूँ और यहाँ बैठकर भी जो ऑफिस वगैरह के काम होते हैं करता रहता हूँ। मगर मैं एक मिशन के तौर पे ये कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे ताकत दी है और मेरे तल्लुकात हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे कुलीग्स हैं जो मेरे साथ हाथ बढ़ाते हैं, आप सुनकर खुश होंगे कि अमेरिकन मेरा एक दोस्त है, वो 10 लाख रुपया महीना मुझे भिजवाता है। क्या बात। सेठ आबद मेरा भाई जिसने आपके एटॉमिक एनर्जी में बहुत ज्यादा काम लिया, इससे 10 करोड़ रुपया मुझे दिया था यहाँ पर ये इसको एस्टेब्लिश करने में। वो अल्लाह को प्यारा हो गया, वरना वो मेरा रेगुलर मेरा डोनर था। अच्छा, ये दोस्तों एक बड़ी जबरदस्त मोटिवेशन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि अगर इंसान सिला रहमी करता है, दूसरों के साथ कोऑपरेट करता है, दूसरों के काम आता है, तो उसके रिज्क, जान और माल में बरकत डाल दी जाती है। तो ये उसकी जीती जागती एक एग्जांपल है कि अल्लाह ताला ने इनके जान माल में इस तरीके से बरकत डाली है, इस उम्र में इनको इतनी कुव्वत इरादी दी है कि 4 घंटे आपको रोजाना देते हैं इस अदारे। जी हाँ, 4 घंटे में देता हूँ और घर पे भी हूँ तो इसी में लगा रहता हूँ क्योंकि अभी अपना एक और नया सेंटर आपको सुनकर खुशी होगी कि हमने सत्याना रोड पर एक नया सेंटर हमारा डेवलप हो रहा है और मैं दावत भी दूंगा आपको, जब थोड़ा कंप्लीट होता है तो आप उसको खुद देखें। और हमने अपने हमारे चेयरमैन है डॉक्टर जाय यासीन हाशमी जो प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए हैं पंजाब मेडिकल कॉलेज से। हम अपनी प्रोजेक्शन नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। आप जानकर ये दुख भी होगा कि पहले चाइना नंबर 1 था इस बीमारी में और हम नंबर 1 हैं। अल्लाह ताला हमें हदायत दे कि नंबर 1 हर बुरी चीज में हम होते जा रहे हैं और अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे हमारे मुल्क को। मुझे पता है कि हमने किस तरह ये मुल्क लिया था और मुझे दुख भी बहुत आता है, मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ कि या अल्लाह हमने कैसे किया था और कैसे जा रहे थे। एक और चीज बताइएगा कि आप, मैंने देखा है कि आप खाना भी यहाँ पे जो एडमिट मरीज हैं, जो उनके अटेंडेंट हैं, ये आप सुनकर ये हैरान होंगे कि हमारे पास लोग हमारे फैसलाबाद के इतने ज्यादा मुखय्यर हैं कि वो कहते हैं कि हम खाना देंगे, हम खाना देंगे। ये दोस्तों ने बांटा हुआ है। अच्छा। और 3 दिन आता है हमारा चिकन कोरमा और नान, और 3 दिन आते हैं मुर्ग पुलाव और बाकी चीजें। वो इस तरह करके तो लोगों ने 4 दिन आते हैं मुर्ग अपना कोरमा और 3 दिन आते हैं मुर्ग पुलाव। कभी कोई देता है, कभी कोई और लाइनें लगी होती है। अभी कहते हैं कि अगर कोई इसमें कहेगा मैं नहीं देता तो मैं तैयार हूँ। अच्छा, अल्लाह का फजल है। और रमजान में हमारी अफ्तारी, सहरी और बाकी जो सारे बंदोबस्त होते हैं वो भी लोग खुद ही करते हैं। अच्छा, एक आम आदमी को अगर हमने बताना हो कि अगर उसको खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस का मर्ज है, तो उसका तरीका कार क्या है कि वो इस अदारे में किस तरीके से मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा करूंगा आपकी इजाजत से कि अगर नहीं हर एक को स्क्रीनिंग करानी चाहिए। सही, हर एक को स्क्रीनिंग कराइए। जो हम फ्री स्क्रीनिंग करते हैं, कोई एक पैसा नहीं लेते। स्क्रीनिंग से पता चल जाता है कि ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि ये 10-20 साल तो पता नहीं चलता इसका। अगर कोई किसी की खराब आदतें नहीं है और ड्रिंक नहीं करता, और जो मेरा ख्याल है हमारे 90-95% लोग जो हैं वो इस बुरी आदत से तो बचे हुए हैं, बाकी हम और हमारे आदतें होंगी, ये आदत नहीं है, तो वो उसका 10 साल में ये होता था कि वो सिरोसिस शुरू हो जाता है। बाकी का 30 साल भी लेता है ये बिकम ए सिरोसिस पेशेंट। जी। अच्छा, आपने बताया कि स्क्रीनिंग फ्री है और उसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम उसका फ्री इलाज करेंगे, मुकम्मल फ्री इलाज करें। जबरदस्त। हाँ, और वो करेंगे। हमारे पास डोनर हैं जी, जो मैंने आपको अपने अमेरिकन का बताया, वो 10 लाख रुपया महीना भेजता है। ये गांव से रोज 20-30-40 रिक्शों पर लेके आता है अपने पेशेंट और हमसे स्क्रीनिंग कराता है और फिर उसका इलाज कराता है। उसमें 4,000-5,000 रुपया हम कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी सारा वो देता है अमेरिका से भेज। तो अल्लाह का फजल है। इसी तरह आप मुसद्दक जुल्करनैन साहब को जानते हैं, नोन पर्सनैलिटी हैं इंटरलूब वाले। उन्होंने 1,40,00,000 रुपया मुझे दिया है कि ये हमारे पेशेंट इलाज। हम उनके एजेंट के हिस्से से काम करते हैं और उनको एक पैसे का हिसाब देते हैं। हर महीने उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजते हैं उनके बंदों की, और दे आर हैप्पी। 99% जो डॉट उठते हैं पेशेंट, उनका इलाज हो जाता है। क्या बात और है। वो हमें हर साल कहते हैं कि ये इतने पैसों का हमारा, हम उनसे सिर्फ 15,000 रुपए लेते हैं पेशेंट का। इसका खर्चा आता है 20-25,000 रुपया। तो उसमें बाकी अब जो है ना वो लिवर फाउंडेशन ट्रस्ट अपने आप से डालते हैं। तो इस तरह लोग अडॉप्ट करते हैं, तो काम चल रहा है, अल्लाह का फजल है। आप भी ये करें कि हमारे पास आए, फ्री होगा उसमें। और उसके बाद अगर वो कहेंगे कि मैं इलाज नहीं कर सकता, आई कांट अफोर्ड, हालांकि बहुत उसके बाद 15-20 हजार का इलाज हो जाता है। तो जैसे आपके दोस्त ने भी बताया कि पहले 3.5-4 लाख रुपया होता था और उसके बाद फिर बीमारी आ जाती थी। ये इतनी अच्छी दवाई आई है कि ये दोबारा आगे जो इसका वायरस था वो जाके आपके
ब्लड के खलियों में छुप जाता था, ये वहां भी ये उसको मार देती है। और जी ये दोस्तों मैं आपको 3-4 चीजें वाजे कर दूं कि एक तो लीवर सेंटर के दरवाजे हर उस शख्स के लिए खुले हैं जो स्क्रीनिंग करवाना चाहता है उसको बीमारी है या नहीं, तो ये कंफर्म हो जाएगा। दूसरा स्टेप ये है कि अगर किसी को बीमारी डायग्नोज होती है तो ये पूरे तरीके से लीवर सेंटर उसके साथ कोऑपरेट करता है। अगर वो अफोर्डेबल नहीं है तो उसका मुकम्मल इलाज यहाँ पे फ्री कर दिया जाएगा। और चौथी बात कि अगर आपको अल्लाह ताला ने इतने वसाइल दिए हैं, आप लीवर सेंटर के ट्रस्ट में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इस कंट्रीब्यूशन का हिस्सा बने और लीवर सेंटर को सपोर्ट करें और पाकिस्तान से इस बीमारी को एलिमिनेट करने में लीवर सेंटर की मदद करें। थोड़ा सा मैं अभी आपको बता दूं, हमारे पास 2 मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट है। जी जी। कोई कैंप अपने गांव में लगवाना चाहता है, जी जी। 300 बंदे की कैपेसिटी है, हम एक दिन में स्क्रीन आउट करते हैं। जी जी। वो लगवाना चाहता है कैंप तो हम उसके साथ कोऑपरेट करेंगे और कोऑपरेट करेंगे, वो स्क्रीनिंग करेंगे और उसके बाद जो इलाज में है वो हमारे साथ पार्टनरशिप कर ले। तो वो फिलैंथ्रोपिस्ट है, वहाँ के हर गांव में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बैठे हैं, तो हमारे साथ वो करें और जो भी होगा हम बैठ के करके उसी वक्त कर लेंगे। हमारा मिशन एक ही है कि भी एलिमिनेट दिस किलिंग डिजीज, साइलेंट किलिंग और फ्रॉम पाकिस्तान, ताकि हम अपने लोगों को जो काम के काबिल ला सके। और जब आप जो पीक पर होता है वो बंदा, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, तो उसका निकल आता है कि ये भी ये जो है ना बीमार है, हेपेटाइटिस का मरीज है, तो घर वाले अपनी चीजें बेच बेच के उसका इलाज करा रहे होते हैं। तो ये इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने आपको हमारे पास से स्क्रीन आउट कराएं और उसमें पता चल जाएगा कि अल्लाह के फजल से आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। हमारा इस वक्त तक जो हमारे पास डाटा है वो ये कहता है कि 25% बंदे कैरियर निकल आते हैं। 100 में से 25 लोग, 100 में से 25, हर चौथा शख्स कैरियर निकल आता है, मगर जरूरी नहीं उसको दवाई की जरूरत हो। बाज औकात उसकी एंटीबॉडी ने उसको खुद ही उसको कवर कर लिया होता है, मगर वो होता कैरियर है, शो होता है कैरियर है, पॉजिटिव शो होता है, मगर वो उसका इलाज खुद ब खुद नेचर ने कर लिया होता है। और जो 25 निकलते हैं, इसमें से 15 और 18 या 20 तो जो है ना जरूर % निकल आते हैं जिनका इलाज करना जरूरी होता है। जबरदस्त। तो बहुत शुक्रिया, आपने ये टाइम निकाला और एक अच्छे मिशन के लिए आप काम कर रहे हैं। आप वैसे भी बड़े मोटिवेशनल हैं, आपकी जो जितनी ये वीडियोस आती हैं मैं उसको रोज देखता हूँ और मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ और मैं कभी कभी आपको कमेंट्स भी दे देता हूँ।